ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन अल महमूदिल हामिद जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सक़लैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद वअला आलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन लानतुल दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र और अज़ादाराने सरकार सैयदुल शुहदा, जिस अशरे मुबारक का आगाज़ आज से 8 रोज़ कबल हुआ था, उसकी आज 8वीं मंजिल है। और आज भी चंद बातें आपके अरकान आलिया की तरफ मुंतकिल करना है। अजीज़ों, अब हमारा इमाम सिर्फ 2 दिन का मेहमान है, लिहाजा इस मौके को गनीमत समझे। उनसे पूछिए जो रूहें में नहीं आ सकते, जो कब्र के अंदर हैं, उनसे पूछिए कि मजलिस, या उनसे पूछिए जो वतन में नहीं आ सके। आप कहीं भी रहो दुनिया में, कहीं भी रहो, अमेरिका जैसी मुल्क में रहो, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में रहो, साल भर आपको कुछ याद नहीं आएगा। मगर ऐसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, जो बाहर रहते हैं वो समझ जाए। साल भर आपको कुछ याद नहीं आएगा, यकीन जाए उसके बीती है। हमारी तो किस्मत भी नहीं है। मेरे वतन के तकरीबन 24-25 साल हो गए, तड़पते हैं कि वतन का मुहर्रम मिल जाए। अज़ीज़ान गिरामी, कोई भी एक अगर घर क्यों नहीं होता, 2 घर क्यों नहीं होते, मगर उसको, और यही मोहब्बत का जज्बा जो है वो हुसैन की वजह से। हुसैन, हाँ, कोई किसी भी मुल्क में पहली मर्तबा जाएगा, किसी शहर में जाएगा, कोई ये नहीं ढूंढेगा कि अच्छी होटल कहाँ है, खाना कहाँ मिलेगा, कोई ये ढूंढेगा कि कहाँ मस्जिद है, कहाँ इमाम बाग है। लिहाजा ये कशिश, ये मोहब्बत, ये कुर्बत, ये खिंचाव ये किसने दिया? ये मोहब्बत हुसैन ने। और मोहब्बत हुसैन अल्लाह ने हर एक को नहीं अता की। अल्लाह ने बनाया बहुत मखलूक है, मगर हुसैन एक को दिया है। हुसैन आपको मिले, हुसैन आपको मिले। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन आपको मिले, बड़ी कदरदानी है आप, बहुत मेयार, बहुत वक़ार है आपका। अजीजों, मैंने पहली या दूसरी मजलिस में अर्ज़ किया था कि आप दुनिया कितनी ही आज तरक्की पजीर हो, तरक्की याफ्ता हो, तरक्की कर गई हो, मगर सब कुछ है उनके पास। दुआए फातिमा आपके पास, दुआए फातिमा
आपके पास है। आप कौन हैं? फातिमा की दुआ है। आप फातिमा की दुआ अजीजों, बल्कि यूं कहूं आप उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। आप उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। हाँ अजीजान गिरामी, आए, ज्यादा हो आपका इधर उधर ना लेते हुए, आप साल भर किसको याद करते हैं? इस महीने को। तो ये कहता है रमजान आ जाए, मैंने तो नहीं सुना कि रमजान आ जाए। और आएगा तो हाँ, जो बेरोजगार हैं उनके लिए और कयामत है। मगर सब ये कहते हैं क्या आ जाए, क्या आ जाए? मुहर्रम आ जाए। मुहर्रम और आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। इधर बकरीद हुई, इधर 18 ज़िलहिज हुई, उधर 24 ज़िलहिज मुबाहिला हुआ, उधर लोग पूछते अपने मुहर्रम को कितने दिन रहेंगे, है ना? मुहर्रम साल में, महीने को अगर कोई पूछता है तो किसको पूछता है? मुहर्रम। और मुहर्रम में अगर कोई पूछता है तो किस चीज को पूछता है? 8 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, है ना? कल से बल्कि 8 दिन से फिक्र है कि हाजिरी बनानी है, जनाब अब्बास की हाजिरी करनी है, फातिहा दिलवाना है, हाजिरी रखनी है, हाजिरी करनी है। अजीजान गिरामी में कल 8 मुहर्रम। अब क्यों? आज देखिए, आज जरा एक सवाल पढ़ें, फ्रेश होकर जरा, है ना? आज देखें और मजलिस देखें, पूरे 8 दिन आपने अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ने मजलिस किया है। मैं गवाह हूँ कि आप सब शामिल हुए हैं, हत्तल इम्कान हर मजलिस में आप शामिल हुए हैं। मगर हर मेरी तरफ देखें, बड़े मजलिसों में हर मजलिस का अंदाज और था, 8 मुहर्रम की मजलिस का अंदाज और है। क्यों? क्यों? ये क्यों है? जरा आप आगे आ जाइए तो फिर आने वाला थोड़ा थोड़ा मिलकर बैठिए। मजलिस हुसैन आपस में दूरी बढ़ाने का नाम नहीं है, मिलजुल कर मनाने का नाम है। हुसैन तो मेरे अब्बास आ गए, जितने आ गए माशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कहा कि 8 मुहर्रम क्यों सब शामिल होंगे? क्यों? ये 8 मुहर्रम को ये जाओ हशम, ये तजम्मुल, ये तमाम मजलिसों की रौनक क्यों है? आपने कभी समझा है क्यों है? सुने क्यों है? जब पुकारा, इधर देखे भैया, जब पुकारा किसी मजलूम ने आए अब्बास, जब पुकारा किसी मजलूम ने आए अब्बास। 8 मुहर्रम में क्यों ये जाओ समय हमारे वतन में या हमारे महल्ले में या हमारी मजलिसों में और दिनों के बजाय ये 8 मुहर्रम क्यों ज्यादा हमें अजीज है? जब पुकारा किसी मजलूम ने आए अब्बास, यूं जमाने में है मशहूर वफाए अब्बास। जब कभी 8 मुहर्रम को अलम उठता है, ऐसा लगता है मेरे शहर में आए। भैया अगर सुनना चाह रहे हैं तो फिर अब जनाब अब्बास के ऐसा लगता है मेरे शहर में आए अब्बास। खुदा की कसम, हर जगह जाएं आप, कहीं भी जाएं, दुनिया में कहीं भी जाएं, ऐसा ही माहौल होता है। ऐसा लगता है जैसा कोई आया है। और मालूम है, मैं आखिर में कहने वाला था मेरे बच्चों के लिए, हाजिरी को हाजिरी क्यों कहते हैं? बताइए मुझे। जनाबे अब्बास की हाजिरी को हाजिर क्यों कहते हैं? उलमा कहते हैं, उलमा हदीस में है जहाँ जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है, यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आते हैं। अरे जाहिर सी बात है भैया, अलम मीरास में गया है, लेकर वारिस आएगा। ऐसा सुने लेकर
वारिस आएगा और उस पर लिखा होगा चार हक को जाकर बातिला इन्नल बातिला काना लहूका। ऐ दुनिया, आज तू एक अलम देखकर इस कौम से दुश्मनी, जब वारिस आएगा तो मिंबर होगा काबा, अदा खाना होगा हरम, अदा खाना होगा हरम, मसाइब होंगे, फजाइल होंगे इमामे ज़माना यानी अब्बास के बेटे से। एक कलम होगा, एक मजलिस होगी, एक मिंबर होगा, एक पैगाम होगा और दुनिया के फिरके अलग होंगे, एक फिरका सुनता होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। एक सलवात का और सहारा ले दें। सवाल आपसे भी होता होगा, आप भी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, कभी किसी ने पूछा है कि अलम की तारीख क्या है? पढ़े अलम की तारीख कहां से आया? लोग कहते कहां से आया? पहले ये सुन ले कि अरब की जाहिलियत का जब जमाना था ना, जाहिल से सब कोई, तब भी इसका इस्तेमाल होता था। अब सारे बातें बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे महदूद वक्त दिया गया है। अज़ीज़ान गिरामी, 5-6 चीजें सुन लें। अगर किसी के घर पर ज़माने जाहिलियत में यानी रसूलुल्लाह से पहले अगर किसी के घर पर अलम होता था तो दुनिया समझ जाती थी कि इसका कोई जिम्मेदार शख्स बाहर गया होगा। बात तो भैया अगर किसी ने पढ़ी है तो आप खामोश रहो। अगर पहली बार तो कम से कम सुभान अल्लाह तो बनती है ना। कम से कम इंसान की मेहनत का मुआवजा तो होना चाहिए ना। अजीजों, अगर किसी के घर पर अलम होता, बच्चों अगर किसी के घर पे अलम लगा होता, क्या आने वाला क्या देखता? इसके घर का कोई बुजुर्ग आदमी, कोई मोतबर आदमी को बाहर गया है, चले जाते। अलम निशान, अलम राहबरी का निशान। पहले तो इसका नाम ही निशान, और अलम, अब ये भी सुन लें, अलम करना, अलम के मानी है किसी को ऊंचा करना। फला चीज अलम हुई, फला चीज अलम हुई यानी क्या हुई? ऊंची हुई, बुलंद। अलम के मानी ऊंचा, बुलंद। अच्छा, अरबी में और भी चीजें हैं अलम के लिए। अरबी में रायत भी है, लिवा भी है, मगर ये अलम ही क्यों इतना मारूफ हुआ? आप कहीं पूरे पूर्णिया में सिर्फ ये कौम है जो अलम को अलम जानती। जाके पूछे, किसी भी पूछे, जो दराने इस्लामी है उनसे पूछे अलम का दूसरा मानी, तो हमें क्या मालूम? हमारे हाफिज जी ने बताई नहीं। तुम्हारे हाफिज जी आलू प्याज के भाव के अलावा और कोई दूसरी चीज बताएं तो तुम्हारे बच्चे भी जाने कि अलम के और भी नाम है। ये तो वो जानेगा जिसने ज़ैनब की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, जो ज़ैनब की स्कूल में पढ़ता है, तो ज़ैनब ये तो यहाँ का बच्चा जानेगा। अली तो रायत, लिवा और भी अलम के नाम है, मगर अलम क्यों? खुदा की कसम, क्योंकि इसमें ऐन और नाम है। क्योंकि इसमें ऐन और नाम है, और ऐन और नाम मंसूब है अली से। दिल अलम की तरफ खींचे चले आते हैं। दिल कल मैंने देखा, कल मैं पीछे था, मैंने कहा ना, हम चलते भी रहते हैं तो हमारे जहन में जो रहता है कि कहां से कोई नुक्ता आ जाए। यकीन जाने तुम्हारे जोश और जज्बे को, मातम को कोई सुलिट नहीं कर रहा था, मैं कुछ कह गया। हर स्कूटी वाला, स्कूटर वाला, गाड़ी वाला, बाइक वाला, सुलेट किसको कर रहा था? अभी सद्दाम भागा है 2000 में। अमेरिका जैसा मुतासिर जब जनरल करबला से गुजरे
तो कहा कि तोप के बहाने नीचे कर दो, हम उधर से गुजर रहे हैं तो एक कमांडर का मजाक है, ये वफादार हुसैनी का मजाक है। कौन कह रहे हैं? ये हमारे जो तोप है तो उनको नीचे कर दो। ये है अलम। तो पहला अलम घरों में नस्ब होता था। अच्छा, अलम अगर कहीं जंगल में नस्ब होता था, कहीं घास के इलाके में, तो लोग समझते थे ये किसी की प्रॉपर्टी है। वाह 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 वाह, कसम खुदा की ये बात अगर आपने अगर आगे लेकर, ये किसी की प्रॉपर्टी है, यानी पहले बाउंड्री डालने या और डालने का कोई रिवाज नहीं था, ये किसी की प्रॉपर्टी है। उस बात को आज से मिलाएं, दुनिया में कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। न्यूजीलैंड का परचम यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ का परचम इराक में नहीं मिलेगा, इराक का परचम पाकिस्तान में नहीं लगा सकते, पाकिस्तान का परचम न्यूजीलैंड में नहीं लगा सकते, अमेरिका का परचम जर्मनी में नहीं लगा सकते, जर्मनी का परचम हॉलैंड में नहीं लगा सकते, हॉलैंड का परचम बर्मा में नहीं लगा सकते, बर्मा का बांग्लादेश में नहीं लगा सकते, बांग्लादेश का जापान में नहीं लगा सकते। मगर खुदा की कसम, क्या वफादार हाथों ने उठाया है कि ये परचम जर्मनी में नहीं मिलेगा, ये परचम हर जगह मिलेगा। तो जो कहूंगा हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा। खुदा की कसम ये बता रहा है, आज नहीं तो कल दुनिया में मेरा बेटा आएगा और पूरी दुनिया में अब्बास की हुकूमत होगी। आप अपनी कार पर अभी अफगानिस्तान का लगाओ, बदनाम नहीं देता ताकि हुकूमत खराब है भाई कहीं हो जाए। हमारे पड़ोसी मुल्क का नेपाल का लगाओ, नेपाल में तो हमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो चाहूंगा इतनी दोस्ती है, क्या दोस्ती अलग, मगर झंडे का प्रोटोकॉल अलग। मैं कुछ कह गया, मगर खुदा की कसम आज तक पार्लियामेंट के आगे भी अगर अब्बास का अलम गया है, किसी भी दुनिया में किसी भी पार्लियामेंट के भी आगे जब प्रोटोकॉल, जब ये होता है विजिटेशन या कोई और एहतजाज जुलूस लेके जाते हैं, तो शिया क्या करते हैं? अरे जो कौम चलती ही इसी के साथ, जो कौम सांस ही इसी के साए में लेती है, तो कितने काम हुए? तो अगर जहां जंगल में कोई अलम नस्ब देखते थे लोग, समझ जाते थे ये किसी की प्रॉपर्टी है। अगर किसी के कुएं पर, जंगल में कोई कुआं चश्मा होता था और वहां अलम नस्ब देखते थे, तो ये उसकी साइन और निशानी थी कि ये किसी की जागीर है, ये किसी की प्रॉपर्टी है। मैं कुछ कह रहा हूँ, ये किसी की जागीर है, ये किसी की प्रॉपर्टी है। यहाँ बगैर इजाजत पानी पीना और अपने जानवरों को पानी पिलाना जायज नहीं है। कब जमाना है? जाहिलियत में। तो मालूम ये हुआ इसका ताल्लुक नहर से रहा है, चाहे आज का जमाना हो, चाहे जमाना है जाहिलियत हो। कितनी बातें हो गई? तीन बातें। अगर कोई इंसान जंगल में अकेला आलम लेकर चला है, ये बातें कहाँ आपको सुनने मिलेंगी? ये आज मुहर्रम का सदका है, ये मेंबर रसूल का सदका है, ये जनाब ज़ैनब का सदका है। खुदा की कसम, अगर कोई इंसान अपने कंधे पर अलम जंगल में लेकर अकेला चला, तो जाने वाले समझते थे कि इसका कोई सरदार कहीं मजलूमियत से मारा गया है, तो अपने कबीले को उस सरदार की खबर देने के लिए चला है। कितनी चीजें हो गई? चार। पांचवी चीज, अगर काफिले जाते थे, काफिले तो लंबा आलम काफिले के पहले चलता था, और ये पहले ही चलता है, क्योंकि ये सरदार उठाते हैं, सरदार नहीं उठाते।
भागते, सरदार अलम छोड़कर भागते हैं। हाँ सरदार अच्छा पहले क्यों, ताकि कोई जंगल में, तवज्जो चाहूंगा, ताकि कोई जंगल में काफिला भटक गया हो तो इस अलम को देखकर आए और सही रास्ते की मालूमात ले। तो जमाने जाहिलियत में जब ये रहबरी करता था, रहबरी करता था, कितने हो गए? पांच हो गए ना। हाँ दीदा निगरानी। अब सुने, जब कोई कब्र पे नस्ब होता था, ये बात सुने, जब किसी कब्र पर इसको नस्ब किया जाता था तो लोग समझते थे कब्र पर कब्र बनाकर अगर नस्ब कर दिया जाता था, तो चाहूंगा कि लोग समझते थे कि ये सरदार है, ये सरदार को शहीद किया गया है, बेजुर्म खता कत्ल किया गया है और इसका इंतकाम अभी बाकी है। नहीं तवज्जो कर रहे आप, नहीं तवज्जो किया आपने। अगर किसी कब्र पे नस्ब किया गया, किसी कब्र पे, तो लोग समझते थे कि इसका इंतकाम अभी बाकी है। अल्लाह आप सबको नसीब करे सामरा जाना, काज़िमैन जाना, जाना, इराक जाना, ईरान जाना, करबला जाना, जनाब अब्बास के रोज़े पर, जनाब काज़िमैन में, सामरा में, हर एक के रोज़े पर आज अलम नस्ब है, बता रहा है कि अभी इसका इंतकाम बाकी है। मौला सुभान अल्लाह कहने वालों को सलामत रखे, मौला या अली मदद कहने वालों को सलामत रखे, मौला अलम उठाने वालों को सलामत रखे, मौला जो जिस हाथ में अलम उठते हैं उन हाथों को सलामत रखे, मौला आपकी बहनों के पर्दों को सलामत रखे। लेकिन ये कलम ने कितनी दुआएं दी थी। हाँ दीदानी गिरामी, सुने आप कितने काम हुए? 6 ना, थोड़े आपको उस तरफ। अच्छा ये आया कहाँ से, अस्ल कहाँ से? जनाब आदम को वही हुई, अब शीश आ गए, जनाब आदम, हाबिल, काबिल, उनके बाद कौन? शीश, जनाब आदम, जिनको नबूवत भी, शीश आ गए, आदम के बाद शीश आ गए। हुक्म हुआ, सिटी को आ गए, जनाब आदम को हुक्म हुआ कि आप काबिल के बच्चों से बदला लें। इससे काबिल के बच्चों से बदला लें। मैं कहूंगा मौला कांड काबिल ने किया, मैं कुछ कह गया, जुर्म काबिल ने किया, बदला औलाद से। तो चाहूंगा इससे किसने मर्डर किया था? हाबिल ना, हाबिल कत्ल हुए, काबिल ने किया, मगर लोग उल्टा कहते काबिल, मैं कुछ काबिल ना, हलाकत से हाबिल, बच्चों याद रखते हमेशा, कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, हलाकत से हाबिल और कत्ल से काबिल, ये याद रखिए, कत्ल का ये हलाकत, ये याद रखें। तो आप बच्चों से, मैं कहूँगा मौला ये बच्चों से क्यों, ये बच्चों से क्यों ले रहा है तू बदला? अब तुम्हें नहीं मालूम, जो जुल्म में हाँ में हाँ मिलाएगा, जो जिसके जुल्म में खामोशी इख्तियार करेगा, जो जुल्म का सपोर्टर होगा, औलाद क्यों ना हो उससे बदला लिया जाएगा।
हम यही कहते हैं दुनिया अब भी वक्त है, हुसैनी बन जाओ वरना इसका बेटा आएगा। तो जो जो यजीद का तरफदार होगा यजीद से भी बदला लिया जाएगा, उसके तरफदारों से भी बदला लिया जाएगा। अच्छा आए कम औलाद जिब्रील जाकर कहो अब शीश की औलाद तो दुनिया में बहुत सारी जगह फैल गई है। सुने बड़ी माना गुफ्तगू कर रहा हूँ और बहुत मालूमात की बात है। चलो ठीक हो गया, बहुत अच्छा है। अब आपको गर्मी आएगी। नहीं कोई मसला नहीं, यही तो इम्तिहान की बातें होती है। हाँ वाह वाह कि एसी में अल्लामा इरफान हैदर आबदी कहते हैं एसी में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और है, उहद के मैदान में चलते हुए तीर में मोहम्मद को बचाना और है। एसी में ला इलाहा इल्लल्लाह क्या कहेगा कोई? हाँ अज़ीज़ान गिरामी आकर जो तीर खाकर देखो तो मालूम होगा। अज़ीज़ान गिरामी अब अल्लाह ने क्या कहा, क्या एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जन्नत से एक अलम लेकर जाओ और आदम को दो। तो चाहूंगा एक अलम लेकर जाओ और किसको दो? जबान से बात करो ना, किसको दो? आदम को दो, आदम को दो। तो सबसे पहले अब दुनिया का इतराजी खत्म, अब मुफ्ती के मुल्ला के और दुश्मन आलम के गर्दन पर पैर रखकर मैं कहूंगा अज़ीज़ान गिरामी पहला जो अलमदार है वो है फरिश्ता, और दुनिया में जो पहला अलमदार है वो है आदम। अब जो आदम की औलाद है, नहीं तो जो करे हैं, जो आदम की औलाद है, जो आदम की औलाद है वही आदम को उठाएगा, वही आदम से मोहब्बत करेगा, वही आदम को चूमेगा। जो कहने को आदम की है मगर इंसान नहीं, भेड़िया सिफत है, वो इसको बिदअत भी कहेगा, नाजायज भी कहेगा, इससे नफरत भी करेगा। तो अज़ीज़ान गिरामी ऐ दुनिया आदम से मोहब्बत तुम्हारे बाप ने आदम ने किया है। सबसे पहले किसने उठाया? आदम ने शीश को दिया, आदम ने शीश को दिया, शीश ने अपने घर पे लगाया। तमाम उनके जितने बच्चे हैं सारे लोग जमा हो गए। अब वो अलम जाते जाते अल्लाह का हुक्म हुआ कि वो जो जन्नत का आलम था शीश के बाद तुम अपने बेटे को दो। उन्होंने महाबील को दिया, महाबील ने बरू को दिया, बरू ने खनूक को दिया, खनूक ने मधुशला को दिया, मधुशला ने अरफक्षद को दिया, अरफक्षद ने शामिर को दिया, शामिर ने आबिर को दिया, आबिर ने हुज़ैमा को दिया, हुज़ैमा ने करीमा को दिया, करीमा ने तज़ार को दिया, तज़ार ने मज़ार को दिया, मज़ार ने तारुफ को दिया, तारुफ ने इब्राहिम को दिया। एक कड़ी रह गई। इस दरमियान होता हुआ जनाब नूह तक पहुंचा। अब दूसरा अलमदार मिला और ये है अलम का बचपन। आज मेमना वाले, आज मैसरा वाले कहाँ हैं? ये है अलम का बचपन। अभी अलम बच्चा है, अभी अलम छोटा है, ये है बचपना अभी अलम का। अजीजों नूह ने अपनी कश्ती में लगाया, नूह ने अपनी कश्ती में लगाया। अज़ीज़ान गिरामी अब वो कश्ती में लगाया या फिर मैं ये कहूँ कि इमाम ज़ामिन माता बांध दिया। अजीजों अब जहाँ कश्ती जाती क्या कहने लोग कहते हैं जुलूस निकालना हराम है। जरा मुंह से बोलो कि कश्ती में लगाकर पूरी दुनिया को क्यों घुमाया? पहला जुलूस तो कश्ती में नूह ने निकाला। वो तो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी पहला जुलूस तो पूरी दुनिया का नूह ने करवाया। अलग नूह ने फिर इब्राहिम को दिया, इब्राहिम तक आया, इब्राहिम तक आया। इब्राहिम के पास आने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम अब काबा बना लिया, काबा बना लिया, अब जाओ इसको
आवाज दो, आवाज दो दुनिया को। कुरान में आवाज दो, लोग आएंगे। इब्राहिम ने कहा कि यहाँ ना कोई रहता है ना कोई शहर है, ये आएंगे कैसे लोग इतने जब बड़े जंगल में और इतनी रेतीली रेगिस्तान में कौन आएगा? आप आवाज दो और वो जो अलम मिला है उसको काबे के ऊपर लगाओ। तो जो चाहूंगा, अब आप मुझे पकड़ ना लेना, मगर कम से कम मेरी नजर में अज़ा खाना उसे कहते हैं जहाँ अलम सजाया जाता है। कहते ही उसे है जहाँ हुसैन अब्बास का अलम सजाया। अब इब्राहिम पे इतराज करना कि काबे पे क्यों रहलाया? भैया एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रत आले। इब्राहिम ने काबे पे लहराया। अल्लाह ने कहा सुनो, इसको देखकर, इस निशान को देखकर लोग काबे की तरफ आएंगे। फिर उसके बाद होता होता इस्माइल, फिर उसके बाद होता 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 जनाब कुसै तक आया, जनाब लवी तक आया, लवी के बाद कुसै तक आया। जनाब कुसै जनाब अब्द मनाफ के वालिद, ये पहले अरब में समुद्र में शिकार करते थे। अज़ीज़ान इकराम की बहुत सारी कश्तियां थी। अब लोग इन्होंने कहा कि सुनो, अपनी कश्ती पहचानना और दूसरों की कश्ती पहचानना, इसमें कोई फर्क होगा ना? तो उन्होंने इस अलम के 12 हिस्से किए और अपने बच्चों को दिया, जाओ अपनी कश्तियों पे लगाओ। मालूम ये हुआ ये अलम नहीं बल्कि अपनाइयत का भी एक जर्रा है। पहचानवाता है अपना कौन है। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि जुलूसों में काले कपड़े पहन कर आया करो, क्यों? पहचान होती है हुसैन वाला कौन है जुलूस में। अज़ीज़ान इकराम, उसके बाद हुसैन, उसके बाद अब्द मनाफ के बाद अब्द मनाफ ने अपने 12 कबीलों को अलग दिया। होते होते मगर वो जन्नत का आलम जो था हाशिम को दिया, हाशिम ने अब्दुल मुत्तलिब को दिया, अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला तो दुनिया से चले गए थे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अबू तालिब को, बेटा देखो ये अमानत है अब्दुल्ला के बेटे की, ये अमानत है अब्दुल्ला के बेटे की, ये अमानत है अब्दुल्ला के बेटे की। मैं तुम्हें अमीन बना रहा हूँ। ऐ दुनिया, अब्दुल्ला को काफिर कहने वाले जो अब्दुल मुत्तलिब की निगाह में 11 बेटे होते हुए अमीन ऐसा है, और अलम अमीन को दिया जाता है भगवानों को अलम, भागने वालों को अलम। जल्दी बहुत जल्दी यकीन है, बहुत इसके दरमियान का मैटर छोड़ दिया मैंने। अजीजों, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ये कहकर अबू तालिब को दिया कि ये अलम अब बेटे आप अमीन हो। अब किसको दो? मोहम्मद को। अब अबू तालिब ने मोहम्मद को दिया। अब यहाँ से अलम की जवानी शुरू हुई। वो अलम जो नबियों के हाथों से गुजरता हुआ आ रहा था, अब यहाँ से अलम की जवानी शुरू हुई। और अब वो मौका आया कि जिस कल ने सबको बेकल कर दिया, जिस कल ने सबको बेकल कर दिया, जिस कल ने कल को बेकल कर दिया, वो मौका आया। खैबर सुनानी नहीं है मगर रब्त अलम से है ना, खैबर का एक रब्त अलम से है। अज़ीज़ान इकरामी, क्या कहा? कल मैं अलम उसको दूंगा। नहीं है एक बात क्या बता दूं, उसका मौका है या नहीं है, मगर सुन ले, इसमें पंजे का क्या फलसफा है। आप ये कहेंगे ना चलो अलम को मान लिया, अलम को मान लिया, आगे बढ़िया।
बस अब किसी को ना आने दे। बस अजीजों, ये पंजे का क्या फलसफा, ये भी सुन लें। किसी शिया को क्या, किसी बड़े से बड़े आलिम को तौफीक नहीं हुई। जर्मनी में एक आदमी ने जर्मनी में 6500 सफे की किताब लिखी सिर्फ अलम के पटकों पर, कपड़ों पर। ये कपड़े मुख्तलिफ कैसे होते हैं, ईरान में कैसा होता है, लेबनान में कैसा होता है, पाकिस्तान में कैसा होता है, इंडिया में कैसा होता है, इस तरीके से। अली से कौन लिख रहा है? अंग्रेज लिख रहा है। क्या जरूरत है उसको? खुदा ना खास्ता ये बात ऐमन भाई कहीं दारुल उलूम में चले जाए, वो ये कहेगा अंग्रेज थोड़ी है, वो तो रामसी हो गया। इनको तो करें आप वजीदान इकरामी। पंजे का फलसफा क्या है? पंजे का फलसफा ये है अजीजान इकरामी, अलम में पंजा इसलिए लगा है कि कयामत तक ये लोग समझे कि हुसैन का हाथ यजीद के हाथ पर झुका नहीं होगा। अल्लाह का हाथ। आइए एक और सवाल पढ़े। इसी दरमियान में बाद में मुझे याद नहीं आएगा, सरवर भाई ना वो बीमार है। हाँ भैया देखें, हुसैन का ज़्यादा बीमार है। आज बड़ी ताकीद छठे इमाम ने दी, बड़ी ताकीद है। मासूमीन ने कहा कि जब भी अब्बास की मजलिस हो तो उनके सदक़े से दुआ मांगी जाए। मौला हम ये दुआ कर रहे हैं, पाने वाले एक बड़ा ज़्यादा खादिम तेरी मजलिसों को मैनेज करने वाला एक बीमार है। मौला आशूर से पहले उसे शिफा कामिला हुआ है। और अब मर्ज कितना ही बड़ा हो, तूने कहा है कि वो मर्ज में देखा ही नहीं जिसकी दवा ना पहले इजाद कर दूं। पालने वाले अब उनको दवा की जरूरत ना पड़े, उनको शिफायत कामिला और आजिला इनायत निगरानी बात हो रही है। और हम कुछ किस्मत है कि शायद पहली बार आप मुझे सुन रहे हैं, यानी जिंदा सुन रहे हैं। मैं कुछ कहते लायू अब मुझे नहीं मालूम, मगर जिंदा सुन रहे हैं आप मुझको लायू अजीजा निगरानी सुने। तो अब ये पंजा ये क्यों रखा गया? हाँ, सरदार नादार 10 ये पंजा कह रहा है कयामत तक सर तो कट जाएगा मगर पंजा किसी जालिम के हाथ में नहीं आएगा। अजीजा निगरानी अब ये भी सुन लें, जवान कहाँ हुआ? जवान कहाँ हुआ? अजीजा निगरानी जवान हुआ जंगे मोता में, जिसे जाफर ने उठाया था। दो जुमले जनाब जाफर के भी सुनिए। जनाब जाफर उस शख्सियत का नाम था, जनाब जाफर उस शख्सियत का नाम जंगे मोता में जब जाफर शहीद होकर आए ना, 50 तीर जाफर के फर्द पर थे। 50 तीर जाफर के जिस्म के अगले हिस्से पर थे। लोगों ने, दुश्मनों ने पलट कर भी देखा, ये खानदान अबू तालिब है, ये पीठ नहीं बताता। जाफर के पुष्प पर कोई तीर नहीं था। जनाब जाफर तैयार, जिनके हाथ कट गए जंगे मोता में, अब अल्लाह ने उनको पर दे दिए। उन्होंने उठाया, उसके बाद पहले हमजा ने उठाया, अब जवानी शुरू हो गई। मगर शबाब में आया तो जवान हुआ अलम, वो ये हदीस पर कल
खैबर खंदक बहुत लानत है उन पर। मैं कह रहा हूँ तो ये कहते हैं, एक तो बात है कि ऐसे ही कह दिए, मगर अगर कोई तादाद में कहा कि हमने खैबर खंदक बहुत सुन दिया, छोड़ो। अजीजान गिरामी, ये वो लोग कहें जिनके अजदाद अली के हाथ से पिटे हैं। खैबर खंदक निकाल लो, यकीन जाने इस्लाम का खजाना है। ये साजिश है लोगों की कि इनमें एक ऐसी बात डाल दो कि खैबर खंदक निकल जाए। इमाम खुमैनी कहते हैं अली के किस्से, अगर बच्चों को बहादुर बनाना है उनके सामने खैबर खंदक सुनाओ। अगर बैजत कहते हैं अली के नारे लगवाओ ताकि तुम्हारी नस्लें बुज़दिल ना बने। ये सुनने के लिए नहीं, प्रेरणा लेने के लिए, ये सबक लेने के लिए। कल मैं अलम उसको दूंगा, किसको दूंगा? अरे अली वाले बैठे हैं, खैबर वाले बैठे हैं, किसको देंगे? नहीं, आप तो थोड़े इनको जरा होमवर्क होने देना। किसको दूंगा? मर्द होगा, मौला सलामत रखे, और गैर फर्रार होगा, और कर्रार होगा, और खुदा व रसूल को वो दोस्त रखता होगा। खुदा व रसूल आज तक मेरा दावा है पूर्णिया में पहली मर्तबा सुन रहे होंगे ये बात तो नहीं। कितनी सिफत बताई, कितनी सिफत बताई? इससे क्या चाह भैया, मेरी मेहनत रायगा हो जाएगी। मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा, खुदा और रसूल को वो दोस्त रखता होगा, और खुदा और रसूल। अब किसी को आर्गुमेंट, कितनी शर्तें? 5 शर्तें। खुदा की कसम, शिबली नोमानी ने तक लिखा, शिबली नोमानी ने तक लिखा, एक हजरत, मैं एक हजरत कह रहा हूँ, इशारा धोखा दे रहा हूँ, फिर भी आप ना समझे। एक हजरत का ये बयान है, एक हजरत का, कि रात भर मैं जागा। 50 बार आपने सुना है जुमला, रात भर मैं जागा। किसकी ख्वाहिश में? किसकी ख्वाहिश में? अलम की हुजूर, अलम की ख्वाहिश में खलीफा साहबी रसूल जाग रहे हैं। जनाब उमर का कौल है कि मैं उस रात जितना मैंने रज्जगा किया पूरी उम्र में मैं कभी नहीं जागा। ऐ मुसलमानों, अलम लेकर चलना और जब बेदारी करना ये हमारी सुन्नत नहीं है, अल्लाह की सुन्नत है। अलम की तमन्ना में वो जाग रहे हैं। अच्छा, कल मैं अलम दूंगा उसको, इसको जो मर्द होगा। बस आखिरी बात, बातें तो बहुत हैं अजीजों। अब अलम मिला, अलम मिला और अली ने पत्थर पर गाड़ा। जो चीज पत्थर पे गड़ जाती है ना, फिर इसको कोई नहीं उखाड़ सकता, फिर इसको कोई नहीं निकाल सकता। तो तो चाहूंगा सीधा निगरानी, पत्थर पर गाड़ा। मगर मैं कहूंगा मौला, साइंस भी कहती है किसी सख्त चीज पर किसी सख्त चीज को गाड़ना। 3 लोगों ने, मौला आपको सलामत रखे, परवरदिगार आलम आपके मर्द को दूर करे। अजीजों, 3 लोगों ने समझा किसी सख्त चीज में, ये दीवार है ना, या कील को ठोक दो आराम से जाएगी। सख्त चीज में कोई चीज को गाड़ देना आसान है, पानी में अलग को गाड़ना। पानी में रूह हैदर ये पुकारी मेरे बेटे अब्बास, रूह हैदर ये पुकारी मेरे बेटे अब्बास। क्या खूब निभाई ये अलमदारी है, जिम्मेदारी से उठाया तेरे हाथों को सलाम, वरना ये मश्क तो खैबर से कई भारी है, वरना ये मश्क मसाइब की मंजिल पे नहीं हूं। अगर सुनना चाह रहे हैं तो और 2-4 फिक्र सुनो।
फलसफा बाकी है, दुआएं देते जाओगे। 5 क्यों हैं अज़ीज़ान गिरामी? हाँ, जिम्मेदारी से। तो अली ने काहे में पत्थर में गाड़ा, और ऐसा शबाब आया करबला में इस अलम पर कि अब कयामत तक इसको कोई झुका नहीं सकता, इसको कोई झुका नहीं सकता। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह आप सबको, इस साल हम भी जा रहे हैं, शायद आप भी जा रहे हैं अरबईन को। एक जुमला मैंने तारीफ में खुदा आगा मैंने पढ़ा था, जनाबे ज़ैनब जब शाम आई थी ना, शाम, क्योंकि आज एक शेर खातून का भी जिक्र हो जाना चाहिए, हाँ, वो अब्बास की बहन का जिक्र होना चाहिए। मैं आपको इस साल देखे बाकायदा, वो 3 दिन आप देखें वहाँ के फोटो जो आएंगे। मैंने जो एक फिक्रा जनाबे ज़ैनब का खुतबे का सुना था, जब शाम में काफिला आया ना, तो यजीद मस्त था शराब में, और अपनी वो मस्ती में कहता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, ऐ मेरे आबा व अजदाद, देखो मैं जीत गया। एक मर्तबा अब्बास की बहन आगे आई, कम मलाउन, अब अगर आप खामोश है तो ये मेरी किस्मत, मैंने इसको ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कोई तमीज दी है ना, वो ये जुमला समझेगा, ऐ मलाउन, ज़ाहिरी जीत पे खुश है, ज़ाहिरी जीत पे खुश है, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, वो तू नहीं देख रहा है। ज़ैनब ने 1400 साल पहले इस अरबईन का देखा था, इस अरबईन को देखा था, इस अरबईन को देखा था। खुदा की कसम, इतने परचम होते हैं, इतने परचम होते हैं कि अगर, और इतनी पब्लिक होती है कि मेरा दावा है, मैंने खुद देखा है, इतनी पब्लिक जो मैं देख रही हूँ, जो मैं, अगर नजफ से किसी इंसान को किसी के कंधे पे बिठा दिया जाए, वो 90 किलोमीटर कंधों के ऊपर से चलकर करबला चला जाएगा, दरमियान में जमीन आए नहीं होगी। जो मैं देख रही हूँ, जो मैं, वो परचम, हर एक के हाथ में एक परचम होता है। एक जुमला और उसका 2 ज़ीरानी, अल्लाह सबको नसीब करे मौला। आज महफिल में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबको करबला जाना अरबईन में नसीब फरमाए। एक बात तो क्यों वहां हल हो गई, वहां हल हो गई। कहते तुम्हारे इमाम ज़माना आएंगे, तो जर्मनी की जबान तो अलग है, कोरियन जबान अलग है, जापान की जबान अलग है, नेपाल में अलग भाषा बोली जाती है, बांग्लादेश की लैंग्वेज अलग है, इंडिया की लैंग्वेज अलग है। एक इमाम, आप बैठ गए, खामोश बैठ गए, एक इमाम और इतनी लैंग्वेज नहीं तो कि अरबईन कई चीजों पे तमाचा है दुश्मन के। अरबईन कई चीजों से तमाचा है। आप अरबईन में जाएं, सब चले हैं, मरकज एक ही है करबला। कोई जर्मनी से है, कोई नेपाल से है, कोई बांग्लादेश से है, कोई इंडिया से है, कोई जापान से है, मकसद एक है। तो मालूम ये हुआ यहाँ ज़बाने विलायत बोली जाती है। देखिए आप, काला कपड़ा अगर कहीं एयरपोर्ट पर नजर आ जाए, दिल कहता है अपने वाला होगा, भले जबान आती हो या ना आती हो। यही जो कशिश की जबान है ना, इसे जबाने विलायत कहते हैं, जबाने विलायत कहते हैं। मौला आपको सलाम करके आपको ढालत दे दी। अजीरान ग्रामी तो 5। अब बस आखिरी बात, ये पंजा क्यों होता है? पंजा, एक तो ये पंजा है हुसैन का, ये कभी झुक नहीं सकता। और कल खैबर में जो सिफतें बयान की थी, जो सिफतें बयान की थी रसूलुल्लाह ने, क्या
5 सिफतें। एक, इसको जो उठाएगा वो पहले मर्द होगा। ये पंजा ही क्यों होता है? और पंजे में 5 उंगलियां होती हैं और 5 निशानदेही कराती है कि ये मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। खुदा और रसूल उसको दोस्त रखेंगे, वो खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा। 5 सिफतें। तो अज़ीज़ान किरामी, अब कयामत तक ये पहले वही उठाएगा जो मर्द होगा, जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा। खुदा और रसूल उससे दोस्त होंगे। अरे जो हुसैन का दोस्त होगा वो खुदा और रसूल का दोस्त होगा। यही तारीख है हमारी कि खैबर से लेकर कराची के बम ब्लास्ट तक हम मर्द हो गए हैं, कहीं आलम को छोड़कर भागे। कराची के वीडियो डाउनलोड करें, देखें। एक भाई की लाश पड़ी है, एक भाई के हाथ में अलम है। तवज्जो चाहूंगा, एक भाई की लाश पड़ी है, एक भाई के हाथ में अलम है। कराची में ब्लास्ट हो गया, अफरा तफरी। उसने भाई को नहीं उठाया, अलम को गिरने नहीं दिया। ये है निशानी। मर्द होगा, कर्रार होगा। और अज़ीज़ान गिरामी, यही मर्दान की और इस बात को साबित किया हिज़्बुल्लाह ने। किबला ने 3 मरतबा रोशनी डाली है। आए जरा मुझसे भी हिज़्बुल्लाह सुन लें कि हिज़्बुल्लाह क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, मगर मेरे पास किताब लिखी हुई है और एक जर्नल ने लिखा है इजराइल के कि हम दुनिया को सबको जीते, दुनिया में सबको हमने हराया, मगर हारे तो 12,000 से। देखिए भैया, चापलूसी से मजलिस का सुने, अगर कोई बात होगी तो मजलिस सुने। अब मैंने अपने हिस्से की वाह नहीं दी, दाद दे दी, मगर ये चूंकि अकीदे की बात है। क्यों अरे क्यों भागते? वो गड़बड़ कर हमला करने वाले के मुकल्लिद हैं। वो सद्दाम के मुकल्लिद थोड़ी हैं कि फौज को आगे कर दिया, वो गार में चला गया। नहीं तवज्जो की, वो गार में चला गया, वो गार में रो रहे थे। ये छुपने वाले नहीं हैं, ये बढ़ कर हमला करने वाले हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अब एक बात ताकि आपके और ईमान में ताज़गी आ जाए। अजीजों, अमेरिका रात में मौलाना ने, शायद मौलाना माफ कर देना, असल ताकत दुनिया की, जहाँ तक मेरा दुनिया पर दुनियाबीनी है, जब तक मेरा नॉलेज है, असल ताकत ना अमेरिका है ना रूस है। असल ताकत ना अमेरिका है ना रूस है, ये अमेरिका का बच्चा है। कौन? इजराइल। कौन? इजराइल। 156 एटम बम है उसके पास, वो जाहिर नहीं। अपाची हेलीकॉप्टर, अब्राहम टैंक, स्कड मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, लेस। इधर कितने? अरे इधर कितने? 12,000। कुछ कहने की इजाजत देंगे? इधर 12, उधर पूरा लश्कर। एक बात याद रखें, अब मैं तड़प कर नहीं बोलूंगा, ये दोनों बुजुर्गों की खिदमत में रख रहा हूँ। करबला में अक्सरियत को बड़ा धोखा हुआ, जब 72 नौलाख पे भारी हो गए। हाँ दीदो, भूखे प्यासे तो इनको कम से कम पानी तो मिलता होगा। अज़ीज़ान गिरामी, अली वाले थे, सब हुसैन वाले थे, सब अब्बास वाले थे। मलाउन समझता था, काश दिल में ताकत आ जाए और ये जुमले, मलाउन समझता था, वो कमीना, वो अमेरिका का बेटा इजराइल मलाउन समझता था, मेरे पास गाइडेड मिसाइल है, मेरे पास स्कड मिसाइल है, मेरे पास मिसाइल की ताकत है। मलाउन ये भूल गया था, तेरे पास अगर गाइडेड मिसाइल है तो इनके पास दुआ तवस्सुल है। आपकी खामोशी को मैं कुर्बान चला जाऊं, आपको दुआओं के अब दुआ
दुआ इबादत है, दुआ मोमिन का असलहा है। अभी वो समझता था कि मेरे पास अब्राहम टैंक है, मलाउन ये भूल गया था कि तेरे पास अब्राहम टैंक है तो इनके पास दुआ कुमैर है। इनके पास वो समझता था कि मेरे पास ड्रोन है, मेरे पास ड्रोन है, मलाउन ये भूल गया था कि तेरे पास ड्रोन है तो इनके पास ज़ियारत आशूरा है। अरे सुनो सीधाने गिरामी, वो ये समझ रहा था मेरे पास बैतुल मुक़द्दस है, वो ये भूल गया था कि तेरे पास बैतुल मुक़द्दस है, इनके पास करबला है। सबको नहीं मिलती सीधाने गिरामी, इनका अजीज़ाने गिरामी, वो ये समझ रहा था कि मैं सुप्रीम पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मेरे पास एटम बम है। वो ये मलाउन समझ रहा था मेरे पास एटम बम है, ये भूल गया कि तेरे पास अगर एटम बम है तू सुपर पावर है, और तेरे पास सुपर पावर के अलावा तू एटम बम रखता है, सुपर पावर है, तो इनके पास सुप्रीम पावर अब्बास का आलम है। और क्यों ना भागता वो सारे मलाउन, ये सारे रहमती, वो सारे मलाउन, ये सारे रहमती, वो शराबी, ये मुत्तकी। आप बैठे हैं, हमने खुद देखा है, किबला और मैं दोनों लेबनान गए हैं। अजीजो क्या समझते हो, हिज़्बुल्लाह में ऐसे ही किसी का भर्ती हो जाता? दुआए कुमैल याद होना चाहिए, दुआए तवस्सुल का पाबंद होना चाहिए। अगर जंग में भी है तो नमाज शब पढ़नी चाहिए। मुत्तकी, परहेजगार, झूठ बोलने से परहेज, तभी तकवे का मियार बढ़ता है। तो तभी कोई सलमान बनता है, कोई गुजर बनता है, यूं ही नहीं आता। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये वो मलाउन, ये रहमत, वो शराबी, ये मुत्तकी, जुमला सुने, वो जुवारी, ये नमाजी, वो हरामजादे। अली की दुश्मनी में जो आए वो हरामजादे, ये माशाअल्लाह सब हरामजादे। क्यों ना हिज़्बुल्लाह पता होता, वो हरामजादे, ये हरामजादे, वो मोहम्मद की बद्दुआ, ये फातिमा की दुआ। फातिमा की तो क्या लिखा? हम बाकायदा बस खत्म हो गई मजलिस, मगर हक अदा ना हुआ। सुन ले, एक जुमला मेरे बच्चे ने कहा है कि कुछ बातें जनाब उम्मुल बनीन पे। आज मैं जनाब उम्मुल बनीन के खानदान की एक बात बता रहा हूँ। हाँ, ये अकील ने जो कहा था ना, फातिमा कुलाबिया, ये कुलाबिया जो खानदान था, कुलाब खानदान, मालूम है इसका मतलब क्या है? किबला मुझसे ज्यादा अरबी जानते हैं। शेर को कितने मानों में इस्तेमाल होता है? 70। शेर के अरबी में 70 माना है, जिसमें एक कुलाब भी है। अगर शेर ना होते तो शेर से निस्बत ना होती। अब मैं क्या करूं? जुमला पलट दूं अजीजो, अल्लाह के शेर को अली कहते हैं। आप पढ़ो ना, आप जुमला पढ़ो ना, अल्लाह के शेर को अली कहते हैं। अभी पढ़ने की जरूरत है। अल्लाह के शेर को अली कहते हैं, अली के शेर को अब्बास कहते हैं। जब जनाब हुज़ाम के सामने रिश्ता आया, अली का रिश्ता आया, तो एक जुमला, वैसे तो बहुत बड़ा कसीदा है, मगर एक जुमला सुने कि पढ़ने वाले सब मेरी तरफ देखें। बस मां हसन निचोड़ दे रहा हूँ। जनाब हुज़ाम उम्मुल बनीन के वालिदा अज़ीज़ाने गिरामी, वो ये कहते हैं कि अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, मेरे घर पर उसका रिश्ता आया है जो तेरे घर में आया। गुलाबिया के खुद मानी, गुलाब का मानी, कहना शेर छोड़े। आज एक पहली बात सुनने,
खानदान को कहा, ये भी सुनने, जनाब हुज़ैमा उस शख्सियत का नाम कि इनका नाम आज जैसे लाइसेंस होता है ना, लाइसेंस, उस जमाने में इनके कबीले की तलवारों पर इनका नाम रकम होता था। वो बहादुर, वो शजी खानदान कुलैबिया। अब सुने कितना शजी था। आपके बच्चे कैसे आज खेलते? कैसे? मोबाइल से। हाँ, जाहिर सी बात है। अरे बच्चों को अगर बहादुरी के किस्से सुनाए जाएंगे, हाँ, वो तो पबजी देख कर ही बड़ा होगा ना। हाँ, वो तो पबजी देख के बड़ा हो रहा है। अगर दुआए तवस्सल की साए में बड़ा होगा तो महफूज भी रहेगा। कहते मौलाना खाना ही नहीं खा रहा है, खाना ही नहीं खाता, हम कहाँ से खाएगा? जो अल्लाह ने ग़िज़ाएं पैदा की थी वो छुड़ा दिया, जो चाइना ने बनाई वो दे दिया। याद है, तमाम चीजों को परहेज करो। अज़ीज़ान इब्राहिम आखिरी वक्त है, सुने किस चीज से खेलते हैं हमारे बच्चे? जो भी खेलते हैं अजीजों, फातिमा कुलैबिया का खानदान मलाइबुल अलसना, एक खानदान को लक़ब था मलाइबुल अलसना। इसका मतलब होता है वो खानदान जिसके बच्चे तीरों से खेलते थे, नैज़ों से खेलते थे, यानी जिनकी फितरत में जोश था, जिनकी फितरत में जज्बा था, जिनकी फितरत में वफादारी थी। आज़ीज़ान गिरामी, वो उम्मुल बनीन कलाम अब्बास। कहाँ से मजलिस का मसाइब का आगाज किया जाए, मगर आज 8 मुहर्रम है, मसाइब पढ़े नहीं जाते। खुद बखुद नाम अब्बास आंखों में आंसू। हाँ अजीजों, एक मौजूदा सुन लीजिए, उसके बाद चंद मसाइल के जुमले और आपकी रहमत को खत्म। 1922 में बम्बई से काफिला जा रहा था करबला। बम्बई से एक काफिला जा रहा था। अहमद अली उसके काफिले के सालार थे। तकरीबन 200 लोग, 200 शिया जा रहे थे करबला की तरफ। कराची पार हो गया, समंदर ने कराची को पार किया और जहाज ने, और ऐन करबला के नजदीक खलीज फास और खलीज बहर अरब के दरमियान में एक तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, और जहाज के इर्द गिर्द मौजें उठने लगी। कैप्टन ने देखा, अंग्रेज थे, उस पर हमला जो था 10 लोगों का था, तो उसने देखा कि जहाज डूब जाएगा। सीने पे हाथ रख के वाकया सुनिए, बिल्कुल सच्चा वाकया है, 1922 में किताबों में मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, अब उसने क्या कैप्टन ने, जब ये जहाज डूब जाएगा खत्म करो, चलो कश्ती निकालो, छोटी कश्ती, और सारे हमले को बिठाओ अपने, और चलो हम किनारे पे जाएंगे। एक 80-85 साल की बुढ़िया आई, कदे चले हैं तो साथ में, अब जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में, का नहीं, हम अपने हमले को बचाएंगे, आप डूबते हैं तो डूबें। और जब वो हमला उतर गया ना नीचे, और सब हसरत भरी निगाहों से उनको देखने लगे ना, तो इस मलाउन ने एक जुमला कह दिया। हाँ अज़ीज़ान इब्राहिम, भाई सब बर्दाश्त करते हैं, अपने चाहने वाले को कहीं बेइज्जत देखना गवारा नहीं करते। अजीजों, उसने जुमला कहा, अब उसे बुलाओ ना जो हर रात तुम आकर इस जहाज के ऊपरी हिस्से पर, अब उसे बुलाओ जिसका मातम करते हैं, जिसको तुम पुकारते हैं, अब उसको बुलाओ। बस उस सहीफा ने कहा, मर तो जाना है, ऐ मेरे काफिले वालों मेरे सामने आओ, मुझे मालूम है कि एक शख्सियत जरूर आएगी जिसका पानी पर कब्जा है, इस मलाउन ने हमें ताना दिया है। बस उसने अपने सफेद बालों को दिखाया, कहा मौला तूफान में हमें तू मार दे, मगर इस मलाउन का ताना, इसका जवाब वो अंग्रेज कहता है, क्या हम जरा दूर थे, क्या देखा समंदर पर एक घोड़ा सफेद चला आ रहा है, उस पर एक सवार है, वो घोड़ा आया, आने के बाद कश्ती को अपना मुंह लगाया, घोड़े का मुंह लगाया और फिर गया। समंदर का तूफान बिल्कुल थम गया, खामोश हो गया, हमारी कश्ती बिल्कुल सुकूत हो गई। एक मर्तबा वो जाने लगा, अरे बुढ़िया ने कहा, तूने हमें मौत से बचाया है, कम से कम हमले पर आ जा, जहाज पर आ जा, मैं तेरे दोनों हाथों का बोझा लेती हूँ। अरे वो सवार पलटा, बस एक मर्तबा का है सही बात, अगर मेरे हाथ सलामत होते तो ज़ैनब की चादरें ना जीती, सकीना तमाचे लगा।
अजरुल्लाह मौला को सिवाय इमाम मजलूम को। बस एक और बात, इंशाअल्लाह रात में मुफस्सल मसाइल आप किबला से सुनेंगे। हाँ अजीजों, एक बात मैं एक शहादत नहीं पढ़ूंगा। अजीजों, जनाब अब्बास की वफा देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं एक ही दुआ देता हूँ, कोई दुआ देता नहीं, बस एक दुआ, मौला आप सबको करबला पहुंचाए। वहां जाकर आप देखें, समझ लो कि यहाँ नहर फरात, इधर नहर फरात है, इधर अब्बास ने यहाँ से मस्जिद सकीना पढ़ा और खजूरों के दरख्त के पीछे से, यानी ये नहीं कि अब्बास अपने आप को बचा रहे थे, नहीं, अब्बास मस्जिद सकीना को बचा रहे थे। मस्जिद सकीना किसी तरीके से खैमे में पानी चले गया। अजीजों, छुपते छुपाते वो मस्जिद को बचाते हुए, अब ये भी सुन लें, एक आदमी और उस पर 1000 तीर चले, 1000 तीरंदाज थे, 1000 तीरंदाज तैनात किया था और ऊपर थे। तो नशे में नहर थी, अब्बास ने मस्जिदे को भरा और चले ऊपर की तरफ। 1000 तीरंदाजों ने अपने तरकश को खाली किया जनाब अब्बास पर। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, वो किस्सा रह गया कि यजीद ने भी अब्बास के आलम को देखकर अब्बास की वफादारी को सलाम किया था। कभी किसी दिन बयान करूंगा अज़ीज़ान गिरामी। मगर इस बहादुर ने, इस शकी ने, इस उम्मुल बनीन के लाल ने मस्जिदे को ना छोड़ा और अलम को ना छोड़ा। क्या वफादारी होगी, खुदा की कसम। वहां जाकर अली साहब जी के जुमले को याद कर लेना। अब्बास चले तकरीबन नहर से लेकर यहाँ नहर, यहाँ समझ लें, यहाँ नहर है, तकरीबन अहमद भाई आपके घर से भी आगे पहला बाजू गिरा है अब्बास। 1000 तीरों में चलना इतनी दूर, एक बाजू गिर गया। अजीजों, इंसान को सुई चुभती है ना, मैं क्या बयान करूँ, इंसान को सुई चुभती है तो एहसास होता है। जनाब अब्बास का एक हाथ कट गया, ज़हन मश्क सकीना में है, मेरा हाथ कटता है कट जाए, मश्क सकीना पहुंचा। अजीजों, वहां से लेकर 100 मीटर तक, तकरीबन 100 कदम और चले, वहां दूसरा बाजू गिरा। क्या वफादारी, बाकी कसम। अब्बास ने मस्जिद को दांतों में संभाला, वहां से फिर 100 कदम तक चले हैं। एक सनसनाता हुआ तीर मश्के सकीना पे लगा। अब अब्बास का खून जिगर बह गया, अब घोड़े की गले में भाई, अब कहा मुझे जल्दी खैमे से दूर ले चलो। ज़हरा पुकारी, सानिए इलियास गिर गया, दौड़ा हुसैन खाक पे अब्बास। अज़ादारों, करबला में एक जाकिर के ख्वाब में सैयदा कौनैन फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आई। कल तू मेरे बेटे के मसाइब नहीं पढ़ता, तू मेरे बेटे के मसाइब नहीं पढ़ता, तू मेरे बेटे के मसाइब नहीं पढ़ता। हाँ वो घबरा गया, कहा बीवी पढ़े, ये बताएंगे आप हैं कौन? कहा मैं अब्बास की माँ हूँ। कहता है कि मैं हर मसाइब को अब्बास पे खत्म कर, कहा नहीं, जो मसाइब मुझे पसंद है और वो मसाइब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो बीबी फातिमा को पसंद है। कहा है मेरे हुसैन के जाकिर, तुमने कभी सोचा है करबला में हर शहीद जब घोड़े से जमीन पर आया, करबला में हर शहीद जब दीन से जमीन पे आया, अरे उसके हाथ बाकी थे, उसके हाथ सलामत थे। मेरा अब्बास जब घोड़े से जमीन पर आया, हाथ कटे हुए, मैं ना रोती, मगर एक बनाउन ने अब्बास के तीर मारा था जो आग में पैवत हो गया था। अब्बास ऊंचे बल जमीन करबला में गिरा, अरे तीर कासे सर को शिकावता करता हुआ इधर से पार हो गया। मेरा अब्बास इसी आलम से दुनिया मानने वाले
हमारी इस इबादत को कबूल और मुस्तजाब फरमा। मौला आज जहाँ जहाँ भी तेरे हुसैन तेरे अब्बास के अलम निकल रहे हैं मौला, उन अलम को उठाने वालों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। इस बस्ती में ये बंदे खुदा बीमार है मौला, जल्द अज जल्द कटे हुए अब्बास के बाजुओं के वास्ता उसे शिफाए कामिला आवाज़ इनायत फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का अक्सरियत मेरे सामने नौजवानों की जवानों की मौला सदक़े मेरी अकबर अब्बास और मोहम्मद के हासिल के मौला इन्हें कदम ब कदम कामयाबी और कामरानी इनायत फरमा। आज की मजलिस में किसी एक बंदे का तूने आंसू कबूल किया है और हमें दुनिया में इज्जत देना चाहता है, तो हम सबको मरने से एक दिन पहले करबला मौला की ज़ियारत से इंशाअल्लाह आज तेरी बारगाह में दस्त दुआ है। अरे अल्लाह इन्हें सिवाय तेरे अहले बैत के किसी का मोहताज मत फरमा। हमारी तमाम दुआओं को कबूल और मुस्तजाब फरमा। मौला जिसके दिल में जो तमन्ना, आज मुहर्रम है, मासूमीन ने कहा है दुआ मांगे मौला, जिसके दिल में जो तमन्ना, जो आरज़ू, जो जीनत, जो तवस्सुल जो रखता हो मौला सबकी दुआओं को कबूल और मुस्तजाब फरमा। बीमार है मौला इन्हें शिफा कामिल आवाज़ इनायत फरमा। मौला जहाँ जहाँ भी तेरे सियाने करकरात आवाज़ में बीमार हैं उन्हें शिफा कामिल आवाज़ इनायत फरमा। हमारी तमाम दुआओं को कबूल और मुस्तजाब फरमा। जनाब अब्बास के कटे हुए बाजुओं का बदला लेने के लिए तेरी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना की ताकीद फरमा। जब भी उनका दूर और उनके नासिर